महविश अब इस बात को लेके अटल हो चुकी है और कहती है कि अब जैन मेरी मोहब्बत नहीं बल्कि मेरी जिद बन चुका है। और इस जिद पर मैं पूरा उतर कर ही रहूंगी चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि उसके दिमाग में अब वो चीज़ें घूम रही है जो वो सोचना नहीं चाहती थी। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसके दिमाग में एक बात ये भी है कि वो मनूर को जिंदा जला के भस्म कर देगी, क्योंकि ये बातें उसके दिल पे इस तरीके से लगी हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे छोड़ के जैन इस लड़की के साथ कैसे रह सकता है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेफजूल हैं। ऐसा कैसे हो गया। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है सारा मामलात। लेकिन मानूर जो है वो अपना आप नहीं छोड़ती, अपनी माँ को समझाती है कि हमें किसी के लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनकी अपनी ज़िंदगी और हमारी अपनी ज़िंदगी, इस चीज़ को हमें समझना होगा। अब जैन ने अगर कोई मुझसे बात की तो मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी, क्योंकि अब मैंने सोच लिया है कि मैंने इन लोगों से अपना पीछा कैसे छुड़वाना है। वो तंग आ चुकी है रोज़ की चिक-चिक से और कहती है अपनी माँ से कि आखिर ये लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हैं। क्योंकि महविश की मुलाकात हो जाती है मनूर के साथ और वो उसके साथ वहाँ पे भिड़ने बैठ जाती है और कहती है कि तुम ही हो, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। जिस पर मानूर उसको दो टोक जवाब देती है और कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही ये सारी बातें करते हुए? किस किस्म की फजूलियात तुम कर रही हो? देखो ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही मैंने कुछ किया है। लेकिन आसी आगे से उसको समझाती है कि देखो तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया है, जो गलत कर रहा है ना बस उसको ये चीज़ें भुगतनी होंगी। तो इसलिए तुम बिला वजह इन सब चीज़ों की टेंशन ना लो, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने कैरियर पे फोकस करो। जिस पर आप देखेंगे वो चुप तो हो जाती है, लेकिन उसके दिल में ये सारी बातें बैठ जाती हैं, क्योंकि जैन उसको बार बार तंग करके इस बात के लिए फोर्स कर रहा है। मानूर इस बात से तंग आ गई है क्योंकि जैन अब उसका पीछा नहीं छोड़ा है। जैन बार बार उसको कॉल करके इस बात के लिए फोर्स कर रहा है कि उसे उसकी बात सुननी ही होगी, लेकिन वो आगे से रोती और कहती है कि आखिर आपको क्या पड़ी है मेरी ज़िंदगी तबाह करने की। मतलब ये है कि बार बार एक ही बात को रट लगाए रखना, ये बात मुझे बिल्कुल भी वारे में नहीं है, क्योंकि ये बात सुन सुनकर उसका दिमाग थक चुका है। वो जानती है कि जो हालत हुई है आज मदीहा की सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से है। ये बात उसके दिल से नहीं उतर पा रही है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो चुकी है। आप देखेंगे कि इस कदर परेशान है कि उसको कुछ समझ नहीं आ रही है, लेकिन ज़ैन उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखो तुम्हें अपने बारे में भी सोचना चाहिए, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। मैं खुद आकर आंटी से बात करूंगा और मुझे यकीन है कि वो मेरी बात को ज़रूर समझेगी। लेकिन आंटी बेचारी तो खुद हालो बेहाल है, वो तो कुछ समझ नहीं पा रही, काफ़ी परेशान और कहती है कि पता नहीं मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा मानूर। मैं तो ये सोच सोच कर हैरान और परेशान हूँ। मानूर कहती है कि आखिर आप कैसी बातें कर रही हैं, आपके बात क्या मतलब, आपको क्या होने जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बहरहाल जी आप देखेंगे कि महविश इस कदर दुश्मनी की आग में कूद पड़ी है कि उसको कुछ समझ नहीं आ रही है और वो कहती है कि अब चाहे जो भी हो मैं इस मानूर को नहीं छोड़ूंगी, इस मानूर का ऐसा हशर करूंगी कि ये याद रखेगी। मानूर साफ साफ कह चुकी है कि देखो महविश, मुझे अपने रास्ते से अलहदा कर लो, मैं बिल्कुल नहीं चाहती आप लोगों में कुछ भी करना। क्योंकि उसकी माँ को जैसे इस बात की खबर होती तो उसको कहती कि फ़ौरन से फ़ौरन इन लोगों से कता ताल्लुक़ कर लो, इन लोगों से साइड पे हो जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। जिसको सुनकर आगे से वो कहती है कि बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब मैं क्या करूँ? ज़ैन बार-बार कॉल करके मुझे तंग करने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये है कि मुझे बताने की कोशिश कर रहा है कि जो भी मामलात हैं उनको सुलझा लेना ही बेहतर है। लेकिन जी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है खुद अब जाकर ये बंदा और उसको खुद कुछ समझ नहीं आ मानूर इस बात से तंग आ गई है क्योंकि जैन अब उसका पीछा नहीं छोड़ा है। जैन बार बार उसको कॉल करके इस बात के लिए फोर्स कर रहा है कि उसे उसकी बात सुननी ही होगी, लेकिन वो आगे से रोती और कहती है कि आखिर आपको क्या पड़ी है मेरी ज़िंदगी तबाह करने की। मतलब ये है कि बार बार एक ही बात को रट लगाए रखना, ये बात मुझे बिल्कुल भी वारे में नहीं है, क्योंकि ये बात सुन सुनकर उसका दिमाग थक चुका है। वो जानती है कि जो हालत हुई है आज मदीहा की सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से है। ये बात उसके दिल से नहीं उतर पा रही है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो चुकी है। आप देखेंगे कि इस कदर परेशान है कि उसको कुछ समझ नहीं आ रही है, लेकिन जैन उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखो तुम्हें अपने बारे में भी सोचना चाहिए, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। मैं खुद आकर आंटी से बात करूंगा और मुझे यकीन है कि वो मेरी बात को ज़रूर समझेगी। लेकिन आंटी बेचारी तो खुद हालो बेहाल है, वो तो कुछ समझ नहीं पा रही, काफ़ी
काफ़ी परेशान और कहती है कि पता नहीं मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा मानूर। मैं तो ये सोच-सोच कर हैरान और परेशान हूँ। मानूर कहती है कि आखिर आप कैसी बातें कर रही हैं? आपके बाद क्या मतलब? आपको क्या होने जा रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बहरहाल जी आप देखेंगे कि महविश इस कदर दुश्मनी की आग में कूद पड़ी है कि उसको कुछ समझ नहीं आ रही है और वो कहती है कि अब चाहे जो भी हो, मैं इस मानूर को नहीं छोड़ूँगी। इस मानूर का ऐसा हश्र करूँगी कि ये याद रखेगी। मानूर साफ-साफ कह चुकी है कि देखो महविश मुझे अपने रास्ते से अलहदा कर लो। मैं बिल्कुल नहीं चाहती आप लोगों में कुछ भी करना क्योंकि उसकी माँ को जैसे इस बात की खबर होती तो उसको कहती है कि फ़ौरन से फ़ौरन इन लोगों से कता तल्लुक कर लो, इन लोगों से साइड पे हो जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। जिसको सुनकर आगे से वो कहती है कि बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब मैं क्या करूँ? ज़ैद बार-बार कॉल करके मुझे तंग करने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये है कि मुझे बताने की कोशिश कर रहा है कि जो भी मामलात हैं उनको सुलझा लेना ही बेहतर है। लेकिन जी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है खुद अब जाकर ये बंदा और उसको खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर उसे क्या करना है। इस कदर परेशानी ने उसका दिमाग ख़राब कर दिया है, बार-बार मानूर को कॉल करके उसको परेशान करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मानूर जो है वो हिम्मत नहीं हार रही है बल्कि कहती है कि नहीं, अब उसको जो करना है बस एक ही दफ़ा करना है। लेकिन दूसरी तरफ काफ़ी हद तक पता चल चुका है महविश के बाप को उसके बारे में और वो कहता है कि देखो महविश अपने दिमाग को ठीक कर लो, मुझे तुम्हारा दिमाग कुछ ठीक नहीं लगता। ऐसा लगता है कि तुम बिल्कुल बेफजूल बातें सोच के अपने आप को हल्कान कर रही हो। इस तरह की बातों से तुम्हें कोई लेना-देना नहीं और कोई फ़ायदा नहीं देंगी तुम्हें ये बातें। मैं तो तुम्हें बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी भी वक़्त है, अपने आप को बदल डालो, वरना ऐसा हो कि कल को सारे रिश्ते तुम्हारे हाथ से निकल जाएँ और मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता हूँ। जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, तो बेहतर यही है कि बेशक आप भी मेरा इन सब चीज़ों में साथ ना दें, मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि फ़र्क तो पड़ना चाहिए क्योंकि अब उसकी माँ भी इसको समझा-समझा के थक चुकी है और कहती है कि बेटा तुम नहीं समझ रही हो, देखो तुम आज तक मुझे अपना दुश्मन ही समझती आई हो। लेकिन देख लो कि इन हरकतों की वजह से ज़ैन तुमसे कितना दूर हो चुका है और उसके दिल में अब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है सिवाय नफ़रत के। और तुम इन बातों को समझ जाओ तो ही तुम्हारे लिए बेहतरी है, वरना तुम्हारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़िंदगी बहुत ज़्यादा घुटन बन के रह जाएगी। लेकिन जिसको रत्ती भर इन सब चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ा है और वो अपनी ही मस्ती में मगन है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि वो बहुत जल्द बिल्कुल अकेली पड़ने वाली है और उसके साथ कोई भी नहीं होगा क्योंकि वो जो कुछ समझने की कोशिश कर रही है ना, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बहुत जल्द वो लड़की बिल्कुल अकेली होके रह जाएगी, बल्कि तकरीबन हो चुकी है, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि उसमें ये जंग की आग जो है वो मज़ीद भड़क रही है और उसको मज़ीद ऐसा लग रहा है कि अब उसको इन सब लोगों की तबाही करके ही रहनी चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। क्योंकि वो कहती है कि अब जो भी हो मुझे अब इस लड़की को ख़त्म करके ही